अस्सलामुअलैकुम स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब के हामिल अफराद। ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में एक इनकलाबी तब्दीली का पेशखैमा है। ये वो वक्त है जब कायनात की तमाम तवानाई आपकी ज़ात, आपकी शख्सियत और आपके वजूद के मरकज़ पर मरकूज़ हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 21 अक्टूबर को आसमान का बादशाह यानी सूरज आपके जायचे के सबसे अहम तरीन मकाम यानी आपके पहले ज़ाविये आपके फर्स्ट हाउस में दाखिल हो रहा है। ये घर आप खुद हैं, आपकी शनाख्त, आपकी रूह और आपकी ज़िंदगी का नुक्ता आगाज़। और ये वाक़या इसलिए भी गैर मामूली है कि यहाँ पर जहानत का स्यारा अतारद यानी मरकरी और तवानाई और अमल का स्यारा मरीख यानी मार्स पहले से ही मौजूद है। ये तीनों ताकतवर स्यारे मिलकर आपके पहले घर में एक ऐसा स्टेलियम या स्यारवी इज्तिमा तश्कील दे रहे हैं जो एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम करेगा। ये एक ऐसा ताकतवर सेटअप है जो आपकी शख्सियत, आपकी तवानाई और आपकी खुदागाही को इस तरह बेदार करेगा कि जैसे आप एक गहरी नींद से जाग उठे हों और पहली बार दुनिया को और ख़ुद को हकीकी रंगों में देख रहे हों। इस हफ्ते का सबसे गहरा और सबसे अहम तोहफ़ा खुदशनासी और ज़ाती आगाही का है। आपको अपने हकीकी वजूद, अपनी पोशीदा सलाहियतों, अपने जहनी मयार यानी IQ लेवल और अपनी तवानाई के हकीकी दर्जे का इदराक होगा। आपको ये जानकर हैरत होगी कि आपके अंदर कितनी ताकत, कितनी हिम्मत और कितनी जहानत छुपी हुई थी जिसे आपने आज तक इस्तेमाल ही नहीं किया। आपकी क़ुव्वत फ़ैसला, आपके सोचने के दायरे और आपके रिस्क लेने की सलाहियत में एक गैर मामूली इजाफा होगा। आप अब छोटे छोटे खौफ और शकूक व शुबहात की कदी नहीं रहेंगे, बल्कि बड़े ख्वाब देखने और इनको हकीकत का रूप देने की जुर्रत करेंगे। ये मरहला महज एक हफ्ते की तब्दीली नहीं, बल्कि ये आपकी खुद शनासी यानी सेल्फ रियलाइजेशन की एक तवील और ख़ूबसूरत सफ़र का आगाज़ साबित होगा। आप अपनी ज़ात के उन पहलुओं से मुतारिफ़ होंगे जिनसे आप खुद भी नावाकिफ़ थे। ये खुद को दोबारा दरियाफ्त करने का वक्त है। ये तवानाई सिर्फ आपकी रूह और जहन पर ही असरअंदाज नहीं होगी, बल्कि इसका बराह रास्त असर आपके जिस्म पर भी पड़ेगा। आप अपनी जिस्मानी सेहत, अपनी तवानाई और अपनी रूहानी सतह पर एक शानदार तवाज़न महसूस करेंगे। अगर आप किसी बीमारी, सुस्ती या कमज़ोरी का शिकार थे, तो आपको अपने अंदर एक नई ताकत और ज़िंदगी की लहर दौड़ती हुई महसूस होगी। सूरज जो कि आपकी रूह की अलामत है और मरीख जो आपकी जिस्मानी तवानाई का नुमाइंदा है, इनकी यकजाही आपके कमज़ोर रवैयों को मजबूत जज्बों में बदल देगी। वो काम जो पहले आपको एक बोझ महसूस होते थे, जिन्हें आप टालते रहते थे, अब उन्हीं कामों को करने में आपको एक खुशगवारी, एक गहरा एतमाद और एक गैर मामूली इर्तकाज़ यानी फोकस महसूस होगा। आप घंटों काम कर सकेंगे और हर काम को पहले से बेहतर और ज़्यादा मौसर तरीके से अंजाम दे सकेंगे। इस खुद एतमादी और तवानाई का बराह रास्त नतीजा आपकी फ़ैसला साजी की सलाहियत पर पड़ेगा। आपके फ़ैसले बरवक्त, दुरुस्त और इंतहाई मौसर होंगे। आपको अपने फ़ैसलों पर पछतावे के इम्कानात बहुत कम होंगे, क्योंकि वो आपकी गहरी सोच और हकीकी ख्वाहिशात पर मबनी होंगे। अब आप माहौल, दूसरों की राय या सही वक्त के मोहताज नहीं रहेंगे। आपके अंदर ये ताकत पैदा होगी कि आप खुद मुख्तार फ़ैसले ले सकें, अपने लिए खुद रास्ते बना सकें और अपनी तकदीर की बागडोर अपने हाथों में ले सकें। आपको ये एहसास होगा कि आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल किसी और के पास नहीं, बल्कि आपके अपने पास है। इस नई ताकत के साथ आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले मौके यानी अपॉर्चुनिटीज़ को बेहतर अंदाज में अपनी गिरफ्त में लाएंगे। जहां पहले आप मौक़ों को गुजर जाने देते थे, अब आप उन्हें पहचानेंगे, उन्हें पकड़ेंगे और उनसे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। इल्म नजूम में पहले घर को कामयाबियों का दरवाज़ा कहा जाता है। ये वो दहलीज़ है जहाँ से तमाम कामयाबियाँ आपकी ज़िंदगी में दाखिल होती हैं। इस हफ्ते सूरज की आमद इस दरवाजे को रोशनी, सिमत और नई राहें अता करेगा। ये ऐसा है जैसे आप एक अंधेरे कमरे में थे और किसी ने अचानक रोशनियाँ जला दीं। अब आपको साफ नज़र आएगा कि आपको कहाँ जाना है और कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतरीन है। आपके पुराने तजर्बात और आपकी तालीमी बुनियादें अब आपके लिए नए रास्ते खोलने का सबब बनेंगी। आपको एहसास होगा कि आपने माजी में जो कुछ भी सीखा या बर्दाश्त किया वो बेकार नहीं था, बल्कि वो आपको इस मकाम के लिए तैयार कर रहा था। आपकी छोटी छोटी और बुनियादी कोशिशें अब आला सतह की कामयाबियों में तब्दील होने के लिए तैयार हैं। इस ताकतवर इम्तिजाज में अतारद यानी मरकरी का किरदार भी इंतहाई अहम है। अतारद की बदौलत आपके माजी के नुकसानात, पुराने पछतावे, कानूनी मुकदमात, कमज़ोर आदात और माली मुश्किलात में वाज़े बेहतरी आएगी। अतारद आपको इन मसाइल से निकलने के लिए जहानत और अमली हल फराहम करेगा। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी जहानत और आपके फ़ैसलों की दुरुस्तगी में नुमाया इजाफा होगा। आप अपनी बात को ज़्यादा मौसर तरीके से दूसरों तक पहुँचा सकेंगे और लोग आपकी मंतिक और जहानत के कायल होंगे। दूसरी तरफ मरीख यानी मार्स आपको वो जिस्मानी और नफसियाती ताकत देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। आपकी जिस्मानी क़ुव्वत, आपकी नफसियाती मजबूती, आपकी मुकाबले की सलाहियत और आपकी बहादुरी में इजाफा होगा। आपकी सेहत, बर्दाश्त और स्टेमिना बेहतर होगा, जिसकी वजह से आप किसी भी चैलेंज का सामना पहले से कहीं ज़्यादा एतमाद और हिम्मत से कर सकेंगे।
अब बात करते हैं ज़ोरा यानी वीनस की, जो इस हफ्ते आपके 12वें ज़ाविये पर मौजूद रहेगा। 12वां कार रूहानियत, पोशीदगी और गहरे ताल्लुकात का घर है। वीनस की यहाँ मौजूदगी आपके रूहानी ताल्लुकात को मजबूत करेगी। ये आपके रिश्ते सिर्फ दुनियावी सतह पर नहीं बल्कि एक गहरी रूहानी सतह पर जुड़ जाएंगे। अगर आपके रिश्तों में गलत फहमियाँ, शक व शुबहात या दूरियां पैदा हो गई थीं तो वीनस इन तमाम मनफी चीज़ों को ख़त्म कर देगा। आप अपने प्यारों के साथ एक ऐसा ताल्लुक महसूस करेंगे जो अल्फाज से मावरा होगा। आपके रिश्ते दोबारा रूहानी सतह यानी सोल लेवल पर मजबूत होंगे, जहां भरोसा और बेलोस मोहब्बत की हुक्मरानी होती है। इस तमाम कायनात की मदद के साथ आपके लिए मेरी अमली गाइडलाइन और आगाही ये है कि अपनी इस नई हासिल करदा ताकत और अपने वक्त के रवैये को समझने पर जोर दें। ये दो ऐसी अजीम नेमतें हैं, आपकी अंदरूनी ताकत और आपका वक्त, जो किसी हुकूमत, किसी दौलत या किसी भी दुनियावी चीज़ से हासिल नहीं की जा सकती। इस हफ्ते कायनात आपको ये दोनों नेमतें भरपूर तरीके से अता कर रही है। अगर आपने वक्त के सुनहरी मौसम यानी गोल्डन सीजन को पहचान लिया और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया तो आप जो बुनियादें इस हफ्ते रखेंगे उनकी बदौलत अगले पूरे साल तक आपकी ज़िंदगी में कामयाबी की यही रफ्तार बरकरार रह सकती है। मेरा आखिरी मशवरा आपके लिए यह है कि अपने फैसले अपने वक्त, अपनी सलाहियत और अपने नए हासिल करदा शऊर के मुताबिक लें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी हालात की ग़ुलाम नहीं रहेगी बल्कि हालात आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे। आप अपनी ज़िंदगी की सिमत खुद तयन करेंगे, ना कि हालात आपको इधर उधर धकेलते रहेंगे। आखिर में यह हफ्ता आपके लिए खुदशनासी, मजबूत इरादों और अमली कामयाबियों का एक शानदार आगाज़ है। ये अपनी ज़ात की ताकत को पहचानने और उसे दुनिया के सामने लाने का वक्त है। जुपिटर और सैटर्न के मज़ीद असरात और उनसे मिलने वाले मौक़े पर हम अगले हफ्ते की पेशगोई में तफसील से बात करेंगे। इस दौरान अपनी दुआओं में अल्लाह का शुक्र अदा करना और अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन प्लानिंग करना शामिल रखें। अगर आपको मेरा ये तर्जिया पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले हफ्ते एक नई पेशगोई के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।